तो आप लोगों ने मटन कोरमा तो बहुत खाया होगा और मटन मसाला की रेसिपीज़ भी आप लोगों ने देखी होंगी, मगर इस रेसिपी में मैंने इस बात पे ध्यान दिया है कि आज कुछ डिफरेंट ट्राई किया जाए। यकीन करें, आप इस तरीके से मटन बना कर देखें, ईद पर सभी को पसंद आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। मटन जैसे आपके मुंह में घुलता जाएगा और ग्रेवी तो इतनी स्मूथ और सिल्की होगी कि आप चम्मच से ही खा जाएंगे। रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलें फिर जल्दी से टेस्टी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये जायकेदार मटन वाइट कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले तो ले लिया है मैंने मटन। अच्छा, वज़न में देखें तो तकरीबन 1 किलो के बराबर है और मैं बोनलेस से वाइट कढ़ाई बनाने जा रही हूँ। आप चाहें तो यही रेसिपी बीफ से भी बना सकते हैं और मटन विद बोन भी ले सकते हैं, तो जैसे आपका दिल करे। अच्छा, मटन को अच्छे से धो लें। धोने के बाद प्रेशर कुकर में डालें और इसके साथ ही नमक डालेंगे इसमें तकरीबन 1/4 टीस्पून। अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने लगी हूँ। इसमें तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के करीब आधा कप के बराबर कुकिंग ऑयल भी इसी स्टेज पर डाल दें और डालेंगे हम इसमें पानी। तो मैं 3 कप के बराबर पानी डालने लगी हूँ। ये मटन पे डिपेंड करता है कि कितनी देर में गलेगा और कितना पानी लेगा। अच्छा, कुर्बानी का गोश्त ज़रा देर से ही गलता है। आप लोगों के साथ भी यही सिचुएशन रहती है तो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। चलें जी, कवर लगा देंगे और मटन है 20 से 25 मिनट के लिए इसे बॉयल होने के लिए रख दें, जब तक ये अच्छा टेंडर नहीं हो जाता। 20 से 25 मिनट के बाद प्रेशर कुकर का सारा प्रेशर निकाल दें और मटन को चेक कर लेते हैं। तो देखें, यहाँ पर अभी भी ग्रेवी बाकी है, यानी कि यखनी बची हुई है। मटन एकदम गल कर सॉफ्ट हो चुका है, मक्खन मलाई की तरह। चले जी, अब ये टेस्टी मटन शिफ्ट कर लेते हैं दूसरी कढ़ाई में ताकि भुनाई करने में आसानी रहे। फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। अब मटन में जायका पैदा करने के लिए मैं शामिल करूँगी हरी मिर्चें। ये मोटे वाली हरी मिर्चें हैं, ज़्यादा तीखी नहीं होती मगर फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो 3 से 4 हरी मिर्चें मोटा मोटा काट कर डाल दें। बस अब जो आप लोग ये यखनी देख रहे हैं ना, इसे आप लोगों ने ड्राई करना है। तो गोश्त तो पहले से ही गला हुआ है। फ्लेम को थोड़ा सा हाई करेंगे और इस यखनी को ड्राई कर लेंगे जब तक ऑयल ऊपर नहीं आ जाता और ये यखनी खुश्क नहीं हो जाती। तो देखें, हल्का हल्का सा ऑयल ऊपर आने लगा है। मैंने मटन को पका लिया है। अब इसी स्टेज पर इसमें डाल देंगे मसाले। तो मसालों में डालूंगी मैं ज़ीरा, तकरीबन ½ टेबलस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल करूंगी ½ टीस्पून और 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर भी डालूंगी। वैसे तो सफ़ेद मिर्च या दक्खनी मिर्च हर जगह से मिल जाती है, अगर नहीं है आप लोगों के पास तो फिर काली मिर्च से ही काम चला लें। अच्छा, ये डालने लगी हूँ मैं ½ टेबलस्पून अचार गोश्त मसाला, किसी भी अच्छी कंपनी का ले लें और शामिल कर दें। ये गेम चेंजर है, जायका ही बदल जाएगा इस वाइट कढ़ाई का। एक दफ़ा आप लोग बना कर तो देखें। अच्छा, नमक मैंने कम ही डाला था, तकरीबन ½ टीस्पून डाला था जब मैं गोश्त को बॉयल करने लगी थी। वो इसलिए कम डाला था क्योंकि अचार गोश्त में ऑलरेडी नमक होता है, तो ध्यान से नमक का इस्तेमाल करें। फिर आप कहेंगे कि फ़ाइज़ा आपने तो क्वांटिटी ही सही नहीं बताई। तो वीडियो को एंड तक देखा करें, छोटी छोटी सी टिप्स होती हैं जो आप लोगों से मैं शेयर करती रहती हूँ। चलें जी, 2 से 3 मिनट के लिए मसालों को भून लिया। अब डालेंगे दही डाल रही हूँ मैं तकरीबन आधा कप के बराबर। अच्छे से फेंट कर डाल दें और फ्रेश दही का इस्तेमाल करें। मिक्स कर लेते हैं और मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए दही को पकाएंगे, मगर दही के पानी को मुकम्मल तौर पर मैं ड्राई नहीं करूँगी। उसकी एक रीज़न है और वो रीज़न ये है कि मैं इस कढ़ाई को हल्का ग्रेवी वाला बना रही हूँ। तो आप लोग चाहें तो दही के पानी को मुकम्मल तौर पर ड्राई कर सकते हैं, मगर क्या है, गर्मियाँ हैं, हल्की ग्रेवी वाला सालन ज़्यादा टेस्टी लगता है रोटी चपाती नान के साथ। चलें जी, 4 से 5 मिनट के लिए दही को पका लिया। अब डालेंगे इसमें क्रीम। किसी भी अच्छी कंपनी की ले लें, टेट्रा पैक की क्रीम, और आधा कप शामिल कर दें। क्रीम डालते वक्त फ्लेम को बिल्कुल लो रखें ताकि स्मूथ सी हमारी ग्रेवी तैयार हो, गुठलियाँ ना पड़े। मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करने के बाद 3 से 4 हरी मिर्चें लूँगी और साबित ही डाल दूँगी। हल्का सा कट लगाकर हरी मिर्च को चेक कर लिया करें। कवर लगाकर दम पे लगाएंगे इस मज़ेदार सी मटन वाइट कढ़ाई को ताकि ऑयल ऊपर आ जाए, क्रीम का कच्चापन भी चला जाए।
तो बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे 5 मिनट के लिए दम लगाएं और माशाल्लाह से आप लोग ज़रा चेक करें, ऑयल ऊपर आ चुका है और ये कढ़ाई को इतनी जायकेदार बनती है और इसका टेस्ट एकदम डिफरेंट और यूनिक है। यकीनन आपको पसंद आएगा। तो ईद स्पेशल में मज़ेदार सी मटन वाइट कढ़ाई डिफरेंट स्टाइल में, बल्कि मेरे स्टाइल में एकदम रेडी है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे, डालेंगे इसमें हरा धनिया और बिल्कुल बारीक कटी हुई अदरक जूलियन शेप में। गर्मा गर्म कढ़ाई को आप लोग सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ। आप ज़रा देखें कितनी टेस्टी लग रही है। तो माशाल्लाह से देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। ईद के लिए तो बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। आप लोगों से गुजारिश है, एक बार इस रेसिपी को बनाइएगा ज़रूर और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये वाइट मटन कढ़ाई कैसी लगी। मैं आपको ज़रा चेक करवा दूं कि मटन कितना सॉफ्ट गला हुआ है, एकदम आपके मुंह में घुलता जाएगा। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपके फैमिली मेम्बर्स को बड़ी ही पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब कर लें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर किया करें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।